तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, राष्ट्र विरोधी ताकतों के सक्रिय होने की वजह से राष्ट्रहित में मुकदमों को वापस लेने की बात कही जा रही है। नीतीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, हमने वो बातचीत भी सुनी जो आपने की थी, उस बातचीत में ये कहा गया है कि सब साफ हो जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है मुकदमा तो लड़ना चाहते हैं लेकिन देश विरोधी ताकतों के सक्रिय होने की वजह से नहीं लड़ सकते। निश्चित तौर पे गुंजन, और एबीपी गंगा के पास सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि जो विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी परिसर के 6 वाद है, यानी सिर्फ एक वाद नहीं, मैं आपको बता दूं श्रृंगार गौरी बनाम ज्ञानवापी का जो वाद चल रहा है, लगातार सुबह से ये खबरें चल रही हैं कि इस वाद से जुड़ी हुई एक व्यक्ति रेखा सिंह अपने नाम को वापस ले सकती है। लेकिन आपको बता दूं कि अभी वर्तमान का जो अपडेट है और जो एबीपी गंगा के पास सूत्रों के हवाले से खबर है, कुल 6 प्रकार के जो वाद इस पूरे मामले को लेकर चल रहे हैं। विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी परिसर को लेकर जो 6 प्रकार के वाद हैं, वो सभी वाद वापस लिए जा सकते हैं। आपको बताएं कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, विश्वनाथ मंदिर अगर बात करें तो ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी परिसर में जिस तरह से सर्वे टीम पहुंची और सर्वे टीम पे पहुंचने के साथ ही वहां पर जिस तरह की ऐसी स्थितियां देखी गई जो शायद राष्ट्रहित में नहीं थी, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं विश्व वैदिक सनातन संघ को ये आशंका है कि कोई राष्ट्र विरोधी ताकत उनके विरोध में खड़े लोगों को सपोर्ट कर रही है, उन्हें फंडिंग कर रही है। यहां तक आपको बता दूं ये सूचनाएं हैं कि उन्हें फंडिंग की जा रही है और इसी की वजह से आने वाले दिनों में कोई ऐसी चीज सामने ना आ जाए जो शायद राष्ट्र के विरोध में हो, देश के हित में ना हो। लिहाजा अब ये फैसला ले सकते हैं राष्ट्रीय हित में कि ये 6 मुकदमे पूरी तरह से वापस लिए जाए। लेकिन अभी इंतजार करना होगा कल का और देखना यह होगा कि जो 6 प्रकार के वाद इस पूरे मसले को लेकर चल रहे हैं, उसे लेकर जितेंद्र सिंह विशेष का निर्णय क्या होगा। क्योंकि जब हमने बात की तो सबने ये कहा कि जो जितेंद्र सिंह विशेष का निर्णय होगा वही सर्वमान्य होगा। आपको बताऊं, एबीपी गंगा के पास सूत्रों से यह भी खबर है कि जितेंद्र सिंह विशेष ने निर्णय ले लिया है कि अब ये 6 प्रकार के वाद नहीं लिए जाएं, इनको पूरी तरह से वापस ले लिया जाए। तो अब इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन जो खबर है वो यही है कि अब जो 6 प्रकार के वाद पूरे परिसर को लेकर चल रहे हैं वो वापस ले लिए जाएंगे और अब विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मामले को लेकर कोई विशेष इस तरह का वाद सामने नहीं आता नजर आएगा। गुंजन, बिल्कुल नीतीश, अगर इन 6 वादों को वापस ले लिया जाता है, मुकदमों को वापस ले लिया जाता है, तो आगे अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से वीडियोग्राफी हुई, सर्वे हुआ, सर्वे दूसरे दिन हो नहीं पाया, उसके बाद ये पूरा मामला किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? गुंजन, अगर साफ तौर पे देखें तो ये मामला कहीं ना कहीं जिस तरह से वीडियोग्राफी हुई और जितनी वीडियोग्राफी हुई कोर्ट के आदेश पर, जितना ये पक्ष आगे बढ़ा, उसके बाद इस तरह की सूचनाएं और एबीपी गंगा के पास जो सूत्रों के हवाले से खबर है, बड़ी खबर है, ये खबर सामने आने का मतलब ये होता है कि अब ये 6 प्रकार के जो मुकदमे हैं, किसी न किसी ऐसी आशंका से ये निर्णय लिया जा रहा है जो शायद राष्ट्रहित में नहीं है। और जब ऐसे निर्णय लिए जाते हैं तो इसके पीछे की वजह बड़ी होती है। मेरा सवाल उनसे था, जो वादी पक्ष के अन्य वादी पक्ष के लोग थे, मैंने पूछा कि आज आप उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जब मामला हाइप पर है, हर किसी के जुबान पर यह है कि आखिर जो मंदिर है पुरातन आदि विश्वेश्वर का मंदिर, वहां क्या हो रहा है। और ऐसी स्थिति में जब आप अपना पांव पीछे खींचते हैं तो ये किस प्रकार का निर्णय होगा। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो राष्ट्रहित में होगा वही होगा। क्या राष्ट्रहित में होने का ये पूरा जो मामला है वो कहीं ना कहीं इन्हें भी डरा रहा है, वादी पक्ष को डरा रहा है, और इसके साथ ही जिसके बैनर तले ये पूरा मामला चल रहा है उन्हें भी कुछ डर है कि कोई ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकत सक्रिय है जो कि देश हित में अच्छा काम नहीं कर रही है। वो कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है, देश की व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहती है। ऐसी स्थिति में अब ये निर्णय लिया जा सकता है। गुंजन, अब देखने वाली बात होगी, कल का इंतजार करना होगा और ये देखना होगा जितेंद्र सिंह विशेष के निर्णय पर जो वादी पक्ष है, 6 प्रकार के जो वादी पक्ष है, वो क्या अपना निर्णय लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। गुंजन, बिल्कुल बिल्कुल नीतीश, ये देखना होगा, लेकिन कोर्ट की ओर से क्या इस बात का संज्ञान लिया जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से खुले तौर पर ये कहा जा रहा है, देश विरोधी ताकतों के सक्रिय होने की बात कही जा रही है। पहले सर्वे होता है, सर्वे पहले दिन पूरा नहीं हो पाता, दूसरे दिन सर्वे होता है, दूसरे दिन सर्वे होता है तो मस्जिद में नहीं जाने दिया जाता और अधिवक्ताओं की ओर से खुलकर बात सामने आती है और उसके बाद अब ये अलग बयान सामने आता है। तो कोर्ट क्या इन सारी चीजों को एक साथ जोड़कर देखेगा?
निश्चित तौर पे अगर नियमानुसार ये कहा जाता है कि वादी पक्ष अगर आगे नहीं जाना चाहता है तो वो कुछ कारण स्पष्ट करेगा और फिर उसके बाद अपनी चीजों को कोर्ट की जो कानून सम्मत जो चीजें हैं, कानून के दायरे में रह के जो चीजें वो सामने पेश करेगा, उस पर निर्णय लिया जा सकता है। ये तो रहा कोर्ट का मामला, लेकिन अब कोर्ट को भी और साथ में शासन और प्रशासन को भी ये समझना होगा, ये जानना होगा कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इस पूरी व्यवस्था को खराब करने में जुटे हुए हैं। आखिर कौन वो लोग हैं जो इस व्यवस्था के विरोध में कहीं ना कहीं फंडिंग का भी निर्णय ले चुके हैं और फंडिंग भी की जा रही है। वो कौन लोग हैं जो इस व्यवस्था को पूरी तरह से नस्तनाबूद करने में जुटे हुए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी क्या कोई जो नई टीम है गठित होगी या फिर इन ऐसे लोगों के खिलाफ भी कोई निर्णय लिया जाएगा? क्या कोर्ट इस मसले को भी संज्ञान लेगा? ये आगे वाला जो पक्ष है वो है, लेकिन अभी का जो अपडेट है यही है कि 6 प्रकार के जो मुकदमे हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं वापसी का जो अब निर्णय है वो सामने आ सकता है। गुंजन, बिल्कुल बिल्कुल नीतीश, अगर ये 6 मुकदमे वापस ले लिए जाते हैं, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसके पीछे तर्क चाहे जो भी दिया जा रहा हो, फिर आगे क्या इस पूरे मामले में होगा? क्या पूरा मामला यहीं पे ठंडा पड़ जाएगा या फिर नए तरीके से पूरे मामले की जांच हो सकती है? आपको बताऊं गुंजन कि अभी अगर 6 मुकदमे वापस ले लिए जाते हैं तो पूरे परिसर को लेकर कुल 6 प्रकार के मुकदमे ही चल रहे हैं। तो फिर अब विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी को लेकर मुकदमेबाजी वाला चक्कर कहीं ना कहीं शांत होता नजर आएगा। और इसके बाद अब जो दूसरा पक्ष ये है कि अब कोर्ट या प्रशासन या कहे तो वादी पक्ष जो कि कहीं ना कहीं सहमा हुआ है, उसे कहीं आशंका है कि कहीं कुछ लोग ऐसे हो कि जो इस मसले का लाभ उठाकर कहीं किसी ऐसी गतिविधि को अंजाम न दे दे जो शायद राष्ट्र हित में न हो। इसके साथ ही अगर जो शासन प्रशासन है वो अब तक क्या कर रहा है, इन सारे और ऐसे लोगों के लिए जिन पर होने का शक है, क्या शासन और प्रशासन को जो वादी पक्ष है वो ये बताएगा कि हमें किस पर शक है, किस तरह का शक है? ये सारी देखने वाली बात होगी। क्या इन पूरी प्रशासन के बताने के साथ साथ ऐसे लोगों के खिलाफ कोर्ट में भी जाएगा? ये अगला निर्णय होगा। लेकिन जो अपडेट है वो वही है कि कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी ताकतों के सक्रिय होने की सूचना है इस पूरे मामले को लेकर। लिहाजा अब जो 6 मुकदमे हैं उनको वापस लेने का निर्णय लिया जा सकता है। गुंजन, ठीक है, विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रदेश सह संयोजक का कहना क्या है वो एक बार अपने दर्शकों को सुनवाते। बने रहिए नीतीश आप हमारे साथ। आदि विश्वेश्वर में जी, तो आपका क्या कहना है सर? आप भी एक वादी पक्ष हैं। मेरा सीधा कहना है, विश्व वैदिक संघ का मैं उत्तर प्रदेश का सह संयोजक भी हूँ और ये जितने 6 मुकदमों की बात आप जो कर रहे हैं ये सब मुकदमे हैं विश्व वैदिक संघ के द्वारा ही संचालित हैं, उन्हीं के द्वारा ही ये दायर किए गए हैं। मुकदमा हम लोग लड़ना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के साथ अगर कोई दिक्कत होती है और राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने का अगर कोई प्रयास करता है तो राष्ट्र हित में ये मुकदमे हमारे संघ प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन जैसा भी कहेंगे, राष्ट्र हित में इस मुकदमे को हम वापस लेने को भी तैयार हैं।